हे एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ एगलेस फजी ब्राउनी। और आप इसका लुक देख सकते हैं और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना ही देखने में खूबसूरत है। और जितना ये देखने में खूबसूरत है इससे कहीं ज़्यादा ये खाने में बहुत टेस्टी है। और मेरे बताए हुए इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम में ही मेरी गारंटी है कि आप भी इस तरह से ब्राउनी बना के रेडी कर सकते हैं। ये बिल्कुल एगलेस है। जिनको अंडा नहीं पसंद है ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। आप इसका टेक्सचर देखिए, लुक देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी मेल्ट एंड माउथ बनी थी। बस आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाइए और जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप इस तरह से बनाइए। सबसे पहले हम लोग डार्क चॉकलेट लेंगे। ये मॉर्डे का डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। ये हम लोग लेंगे 160 ग्राम। और एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, सब कुछ रूम टेम्परेचर का रहना चाहिए, कोई भी ठंडा सामान या गर्म नहीं रहना चाहिए। हम लोग मॉर्डे का डार्क चॉकलेट जो लेंगे वो 160 ग्राम लेंगे। और फिर हम लोग वेट करेंगे इसमें बटर। यूट्यूब में हज़ारों वीडियो हैं जिसमें आप देखते होंगे अनसॉल्टेड बटर हर एक वीडियो में बोलता है। बट फ्रेंड्स, आज मैं जो बनाने वाली हूँ ब्राउनी, ये घर की चीज़ों से बन के रेडी होगी। आपके पास अनसॉल्टेड बटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बना के दिखाऊँगी ये अमूल बटर से, ठीक है। और एक बार मेरे बताए हुए तरीके से आप बना के दिखाइए और मुझे मैसेज कीजिए कि कैसा बन के रेडी हुआ। बटर हम लोग लेंगे 80 ग्राम, ठीक है। ये सॉल्टेड बटर है तो हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे रेसिपी में, ठीक है। मैं आगे दिखाऊंगी आपको। बटर हम लोग लेना है 80 ग्राम के करीब हम लोगों को बटर लेना है। और डबल बॉयलर के हेल्प से हम लोगों को इसको मेल्ट करना है। इस तरह से ये स्लो फ्लेम में हम लोग को 10 से 15 मिनट लगेगा फ्रेंड। ये मेल्ट हो जाएगा आराम से, बटर और चॉकलेट दोनों मेल्ट हो जाएगा। इसको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए आप धीरे धीरे करके ये मेल्ट होने स्टार्ट हो गया है और अच्छा से मेल्ट हो गया है। अब हम लोग इसको उतार लेंगे और इसको 15-20 मिनट बिल्कुल एकदम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम लोग इसमें मिलाएंगे पाउडर शुगर। वो लेंगे हम लोग 150 ग्राम, 150 ग्राम पाउडर शुगर लेंगे। पाउडर शुगर आपको घर के नॉर्मल चीनी जो है उसको मिक्सर में पीस कर बनाना है और इसको इस तरह से हम लोग को मिक्स करना है पाउडर शुगर, ठीक है। और आप जो है ये बर्तन मेरा थोड़ा छोटा पड़ गया था, आप अगर बना रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन में आपको इसको बनाना है। इसको थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा था बनाने के लिए, बाद में मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी, फिर आप देखिएगा। इसको अच्छे से हम लोग को मिक्स कर लेना है, ठीक है। और मैं आज बनाऊँगी ये OTG में। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो सबसे पहले जिस बर्तन में आपको बनाना है आप उसको गैस से प्रीहीट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए एक स्टैंड डालकर छोड़ दीजिए। और OTG का अगर बना रहे हैं OTG पे तो इसका सेटिंग आप देख लीजिए। आपको अपर एंड लोअर दोनों रॉड ऑन करना है, 180 डिग्री पे रखना है। 15 मिनट्स के लिए इसको आपको प्रीहीट करना है, ठीक है। जब तक ओवन प्रीहीट हो रहा है मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। इधर ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम लोग को लेना है इस तरह से, जिस तरह छन्नी में मैं रखी हूँ आपको भी इस तरह से छन्नी में रख के लेना है। मैदा लेना है हम लोग को 100 ग्राम, 100 ग्राम यानी कि हम लोग को मैदा लेना है। और कोको पाउडर लेना है 30 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को बेकिंग पाउडर लेना है 2 TSP। जिस तरह से मैं फिंगर से बराबर करके ले रही हूँ उंगलियों से, आपको भी उस तरह से लेना है। और इसको 2 से 3 बार इस तरह से छन्नी में डाल के अच्छे से छानना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से छानना बहुत ज़रूरी है, बिना छाने कभी भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको इस तरह से छानना है या फिर ये विस्कर लेके, जिस तरह से मैं विस्कर से कर रही हूँ आप भी इस तरह से अच्छे से 5-10 मिनट लगेगा फ्रेंड। इसको अच्छे से मिक्स करना है, बार बार इसको हिलाते जाना है और मिक्स करते जाना है। गैस पे भी आराम से बन के रेडी हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट टाइम में आपको गैस पे बना के दिखाऊंगी सेम चीज़, ठीक है। और जो ये चॉकलेट का बैटर बना के रेडी किए थे इसको उसमें डाल दूँगी। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये केक टिन जो है ये ब्राउनी के लिए ही आता है। ये 8x8 का ये मेरे पास केक टिन है, ठीक है। कर्व वाला में जो होता है, कर्व वाला केक टिन जो स्क्वायर वाला कर्व वाला होता है उसमें ब्राउनी नहीं बनाना है, ठीक है। वो कर्व वाला रहेगा तो उसमें उतना अच्छा लुक नहीं आता है। कटिंग करने से थोड़ा अगल बगल से कटिंग करने से थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। ये ब्राउनी के लिए ही ये टिन आता है, ठीक है। 8x8 वाला जो रहेगा साइज़ का उसको हम लोग को अच्छे से बटर पेपर लगा के इस तरह से मैं कर रही हूँ, ऑयल से ग्रीस करके इसको रेडी करके एक साइड रख देंगे, ठीक है। और इसमें अब मैं बैटर में डालूँगी वनीला एसेंस। आप देख रहे हैं मैं कितना सा डाली, हाफ ढक्कन जो है, आधा ढक्कन से भी कम हम लोग को वनीला एसेंस इसमें ऐड करना है। और यहाँ पे हम लोग लेंगे हंकर्ड यानी कि दही जो है एकदम गाढ़ा रहना चाहिए।
फ्रेंड ये एकदम फ्रेश दही है, हम लोग को पहले का रखा हुआ खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी दही लें एकदम फ्रेश लें। सेम डेट का रहेगा तो अच्छा रहेगा। आप जो है इसका जो दही है इसको जो छन्नी की हेल्प से या फिर कॉटन कपड़ा में रख के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हंकर्ड। वो गाढ़ा दही है, उसका जो पानी निकलेगा उसको हम लोग को फेंक देना है, ठीक है। ये गाढ़ा दही है, इसको हम मैश में बैटर में मिक्स करूँगी और अच्छे से चलाऊँगी विस्कर से। एक्चुअली ये जो चॉकलेट वाला बैटर बन के रेडी हुआ था, मैं उसमें मुझे जो दही था वो मिक्स करना था, बट वो बर्तन छोटा था, इस वजह से मुझे ये बड़े बर्तन में करना पड़ रहा है। तो और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को दूध ऐड करना है, मिल्क। इसमें पानी का यूज़ हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जो दूध है वो भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ना ही फ्रिज का रखा हुआ और ना ही बहुत गर्म होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर ब्राउनी अच्छा से बन के रेडी नहीं होगा, फिर आप बोलेंगे कि ये फेक वीडियो है। और वीडियो के एंड में फ्रेंड मैं जो है कस्टमर्स का कुछ फीडबैक लगाई हूँ, आप जो है लास्ट में देख लीजिएगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। ये मेल्ट एंड माउथ बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ था, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब आप बस इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करके इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स करके इसको रेडी करेंगे। मैं इसको रेडी करूँगी और इसको ओवर मिक्स भी नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं कर दीजिएगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, बस इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। आप टीन में फटाफट से ट्रांसफ़र कर लेंगे, जो हम लोग ऑयल से ग्रीस करके रखे थे, क्योंकि ये गाढ़ा है, ठीक है। इस स्पैचुला की हेल्प से इसको सारे कोने में हम लोग को अच्छे से फैला देना है। इस तरह से मैं फैला रही हूँ, इस तरह से फैलाना है, हर तरफ फैला देना है। और इस स्टेज पे अगर आपको ऊपर से चोको चिप्स ऐड करना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर आपको वॉलनट ऐड करना है आप वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर में गार्निशिंग करूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से गार्निशिंग करना है। और चलिए, ये प्री हीट हो गया है, अब हम लोग OTG का सेटिंग कर लेते हैं। इसका मैं अपर रॉड ऑफ कर दूँगी, सिर्फ लोअर रॉड ऑन करके 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है। फ़ैन को ऑन कर देना है और 180 डिग्री पे कर देना है एंड 30 मिनट्स का जो है सेटिंग वो कर देना है, बस 30 से 35 मिनट्स के लिए। बीच में एक बार जाके मैं देखी कि वो कैसे रेडी हो रहा है। 35 मिनट्स हो गए। अब मैं चलिए चेक करते हैं ये रेडी हुआ कि नहीं हुआ है ब्राउनी। देखिए स्टिक से चेक कर रहे हैं, ये एकदम क्लीन है, इसका मतलब है कि रेडी हो गया है, ठीक है। इसको ओवर बेक भी नहीं करना है, नहीं तो फिर ये हार्ड हो जाएगा। आप इसका देखिए टेक्सचर देखिए, ये बन के रेडी हो गया है। इसको कम से कम 1 से 2 घंटा एकदम रूम टेम्परेचर में आने दीजिए। जब वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तभी इसको टच करना है। इसको मैं गरम गरम में ही डिमोल्ड कर रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। रात का 1-1:30 बज रहा था फ्रेंड, और मैं तब वीडियो शूट कर रही थी और मुझे सोना भी था, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे बच्चे का स्कूल था। ये अच्छी क्वालिटी वाला बटर पेपर नहीं है, इसलिए साइड से सट गया था। जब ये 1 से 2 घंटा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब आपको कट करना है ब्रेड नाइफ़ की हेल्प से। इस तरह से आपको एकदम हल्के हाथ से आपको कट करना है और इस तरह से 9 पीसेस में कट कर लेना है। ये अच्छा बड़ा 9 स्टैंडर्ड साइज़ का बन के रेडी हुआ था फ्रेंड। ये इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी बन के रेडी हुआ था फ्रेंड कि मैं क्या ही बोलूँ। जिस तरह से मैं नाइफ़ इंसर्ट कर रही हूँ नीचे बेस पे, आपको उस तरह से करना है। ये हल्का सा सॉफ्ट रहेगा बेस पे। ये आप ये नहीं सोचिएगा कि ये कच्चा है, नहीं, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। ये अच्छा ब्राउनी का पहचान है, ये अच्छी ब्राउनी की पहचान है कि वो थोड़ा सा नीचे बेस पे सॉफ्टनेस रहेगा। मेरे पास जो ये सिंगल बॉक्स है, मैं इसमें डाल के दिखा रही हूँ कि ये देखिए, इसका लुक देखिए कितना अच्छा है, उसका टेक्सचर देखिए। अगर आप एक होम बेकर हैं तो अपने मेन्यू में इसको ऐड कर सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। मैं ऊपर से इसमें कुछ चोको चिप्स और चॉकलेट गनाश के से इसको डेकोरेशन कर रही हूँ। आप इस तरह से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। अब मेरे पास जो और भी बॉक्सेस है, मैं उसमें भी आपको पैकिंग करके दिखा देती हूँ कि आप लोगों को किस तरह से पैक करना है। ये मेरे पास 2 पीसेस रखने, इसमें 2 पीसेस हटेंगे, ठीक है। 2 पीस मैं इसमें रख के दिखा देती हूँ। इस तरह से 2 पीसेस में 1 पीसेस 2 पीसेस वाला जो भी बॉक्सेस मेरे पास है, मैं सब में रख के आपको पैकेजिंग करके दिखा रही हूँ। अब ये मेरे पास 4 पीसेस वाला ब्राउनी बॉक्स है, इसको मैं रख के दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल लाइट हैंड से आपको करना है। देखिए इस तरह से चॉकलेट गनाश, 2 ब्राउनी में मैं चॉकलेट गनाश से डेकोरेशन करूँगी और 2 में मैं चॉकलेट, ये न्यूटेला है, ये न्यूटेला की हेल्प से मैं इसमें गार्निशिंग कर रही हूँ, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा।
आपको भी इस तरह से अगर गार्निशिंग करना है कीजिए, नहीं करना आप ऐसे भी बेच सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। एक स्टिक लेके इस तरह से मैं इस पर डिज़ाइन बना दे रही हूँ ताकि इसका लुक और अच्छा लगे। इसमें बिना कुछ लगाए भी आप खा सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा सेलिंग इसका होगा क्योंकि ना ब्राउनी सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है फ्रेंड। और ये मेरे पास सिंगल ये स्टैंडर्ड बॉक्स मेरे पास है, ये सिंगल ब्राउनी का है। इसमें भी मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, आप इस तरह से भी रख के अपने कस्टमर को दे सकते हैं। देखिए कि दिखने में कितना क्यूट, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ये सारा ब्राउनी बन के रेडी हो गया है। ये कुछ फीडबैक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।